व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम सीएसके, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में केकेआर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिर्फ एक फील्डिंग का डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बिलो पार दिखाई दे रही थी। 3 कैच छूटे थे, पहले ऋतुराज गायकवाड़ से, डिवाल्ड ब्रेविस से और सरफराज खान ने भी बहुत इजी कैच छोड़ दिया था। बट केकेआर कहीं भी पूरे मैच में सीएसके के सामने दिखाई नहीं दे रही थी कि यह मैच जीत भी सकती है। केकेआर ने इंटेंट ही छोड़ दिया था जीतने का। जो टोटल 192 रन का सीएसके ने लगाया था, इस पिच पर ये चेज हो जाना चाहिए था। बट ये ऋतुराज गायकवाड़ की आज मार्वेलस कैप्टेंसी थी कि ड्यू के बीच में भी उस बंदे ने 200 से कम का टोटल चेन्नई के चौपाक स्टेडियम में, जो अब बैटिंग के लिए अच्छी है, वहां पर नहीं बनने दिया। केकेआर की टीम पूरी तरह से फ्लॉप रही है और 5 मैचों में एक मैच बारिश की वजह से जो खराब हुआ था, उसके अलावा चारों मैच हारी है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पूरे इतिहास में केकेआर के, अपने शुरुआत के 5 मैचेस में केकेआर ने एक भी मैच जीता ना हो। सिर्फ ऊपर वाले के रहम से 1 पॉइंट मिला हुआ है, वरना लगातार जहां जिसके साथ खेल रही है हार रही है। चाहे वानखेड़े में जाकर के मुंबई इंडियंस के साथ खेले, या फिर चेन्नई में जाकर के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले, या फिर अपने ही घर पर ईडन गार्डन में खेले, हर जगह हार रही है। एंड उसके पीछे प्रॉपर रीजन है जिनको मैं ब्रेक डाउन करूंगा और जो बहुत क्रूशियल है। सुनील नारायण एक ऐसा प्लेयर है जो केकेआर के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहा है, वो लेगेसी है भाई, लेगेसी है। लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना होगा किसी न किसी प्लेयर को। जब सुनील नारायण इस आईपीएल की टीम के लिए, केकेआर के लिए नहीं खेलेंगे, तो केकेआर बहुत मिस करने वाली है। इतना शायद ही किसी टीम ने अपने प्लेयर को किया हो। सुनील नारायण आज से 10 साल पहले भी केकेआर के लिए विकेट ले रहे थे, 4 ओवर में 20 या 20 के आसपास के रन देते थे और क्रूशियल विकेट लेते थे। आज भी वो बंदा उसी एक्यूरेसी, उसी शार्पनेस के साथ बॉलिंग कर रहा है। कैन यू बिलीव इट कि आज के मैच में जहां 6 ओवर में 72 रन लगा दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले में, वहां पर जब सुनील नारायण मिडिल ओवर्स में आते हैं तो 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देते हैं और एक इंपॉर्टेंट विकेट भी लेते हैं। ये आसान बात नहीं है। एंड उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती, जो टी20 वर्ल्ड कप में जब से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट रन लगे, पूरे टूर्नामेंट में टी20 वर्ल्ड कप में बहुत महंगे साबित हो रहे थे। अगर आप इस आईपीएल 2026 के सीजन में भी देखोगे तो शुरुआत के मैचों में वरुण चक्रवर्ती को बहुत रन लग रहे थे। आज उनकी वापसी हुई थी अपनी फिंगर की इंजरी के बाद में, और 3 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए। 26 रन, भले विकेट ना मिला हो, लेकिन उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक ओवर कंप्लीट कराना चाहिए था। और सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने ही अच्छी बॉलिंग नहीं की, अनुकूल रॉय, वो बंदा तो पावर प्ले में बैटिंग करने आता है। आप बॉलर्स को दोष दे ही नहीं सकते कि केकेआर के बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की है। 6 ओवरों में पेसर ने 72 रन पिटवा दिए थे, उसके बाद भी 200 से कम में रोक लिया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को, जस्ट बिकॉज ऑफ अनुकूल रॉय, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्तिक त्यागी, जस्ट बिकॉज ऑफ सुनील नारायण, जस्ट बिकॉज ऑफ वरुण चक्रवर्ती। आपको लग रहा होगा यार कार्तिक त्यागी ने तो 4 ओवर में 35 रन दिए हैं, 2 विकेट ले लिए हैं, क्या ही अच्छी बॉलिंग की है। वो 35 रन सिर्फ 35 रन नहीं थे, जो 18वां और 20वां ओवर कार्तिक त्यागी ने किया है ना, अगर वो किसी और ने किया होता तो 35 नहीं 55 रन लिखे होते। ना तो 18वें ओवर में ज्यादा रन दिए, ना ही 20वें ओवर में ज्यादा रन दिए कार्तिक त्यागी ने। और डिवाल्ड ब्रेविस का बहुत क्रूशियल विकेट लिया था। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से रन बनने वाले थे और उन्होंने उसको रोका ना। एंड संजू सैमसन, जो कि एक सेट प्लेयर थे, 32 बॉल पर 48 बना चुके थे, उनको भी क्लीन बोल्ड किया था इसी प्लेयर ने, कार्तिक त्यागी ने। और प्रॉपर 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता है ये बंदा। लाइन लाइन एकदम सटीक रहती है और क्रूशियल विकेट भी लेके देता है केकेआर को। उसके बाद भी केकेआर की टीम चेज नहीं कर पाई, पूरी तरह से बैटिंग फ्लॉप हुई है। बॉलर्स ने अपना पूरा काम किया है। बस 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, कैमरून ग्रीन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। 2 ओवर किए, 30 रन दिए, 30 रन दिए 2 ओवर में। उस दिन तो पहली बॉल पर विकेट ले लिया था, ऋषभ पंत आउट कर लिया था। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि आज फिर से वो ये काम करेंगे, बट नहीं कर पाए। बहुत महंगे साबित हुए भाई। 2 ओवर में 30 रन बहुत होते हैं, आप मैच हरवा देते हो जब आप 2 ओवर में 30 रन दे देते हो। वो भी पावर प्ले में, अगर आपको ओवर मिल रहा है और उसमें अगर आपने 20 रन, 15 रन, 18 रन दे दिए, आपने वहीं से पावर प्ले अपनी टीम के लिए खराब करवा दिया है। एंड वैभव अरोड़ा को मैं बिल्कुल भी इंक्लूड करना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि पर्सनली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं वैभव अरोड़ा की परफॉर्मेंस से। एलएसजी के अगेंस्ट उनको 2 विकेट मिले थे, नो डाउट, एडन मार्कर और मिचेल मार्श के। लेकिन उसके अलावा आज के मैच में अगर आप देखोगे तो 4 ओवरों में 55 रन दिए। एंड मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बाद में एक ओवर वरुण चक्रवर्ती से कराया जा सकता था, जो ओवर वैभव अरोड़ा से कराया है। वहां पर भले ही उन्होंने 7-8 रन दिए हो, लेकिन वाइड दिए हैं। वरुण चक्रवर्ती हो सकता है विकेट भी ले लेते। एंड जब ऑलरेडी 3 ओवर में 46 रन लगे हुए थे, तो फिर वैभव अरोड़ा को ओवर नहीं देना था। 9 रन और दे दिया, क्या फायदा हो गया उससे। वैभव अरोड़ा ने भले ही 1 विकेट लिया हो आयुष मात्रे का, लेकिन 4 ओवर में 55 रन दिए हैं। आपने अगर विकेट ना भी लिया होता तो भी क्या आप 55 रन से मतलब और ज्यादा देते क्या? अगर आप किसी और प्लेयर को इनकी जगह खिलाते हो, उमरान मलिक अगर खेलते हैं या नवदीप सैनी खेलते हैं या किसी भी आप यंगस्टर को और को मौका देते हो, तो क्या वो 80 रन दे देगा 4 ओवर में? नहीं। विकेट नहीं भी लेगा तो क्या हुआ, 80 रन तो नहीं देगा ना। अगर 50 भी देगा तो ठीक है, इससे तो बेहतर है ना। आयुष मात्रे का विकेट जरूर लिया था, लेकिन उसके अलावा जितने रन पावर प्ले में वैभव अरोड़ा ने लगवाए हैं, केकेआर को बाद में वही महंगे पड़ गए। केकेआर की बैटिंग तो इतनी खराब चल रही है, इतनी घटिया, शायद ही कभी किसी सीजन में केकेआर की बैटिंग रही होगी। मतलब फिन एलन, जो इतने बड़े नाम है, पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं, रन नहीं लग रहे उनके। आज के मैच में भी आउट हो गए वो। कैमरून ग्रीन को इतना लेट भेजा गया, सुनील नारायण को आपने ओपनिंग करवा दी, वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में स्पेशली वो ओपनिंग में आकर के ही रन बनाते हैं। लेकिन सुनील नारायण को ओपनिंग करवाने से फिन एलन के साथ में, अगर फिन एलन आउट हो भी गए
तो तीसरे नंबर पर अगर अजिंक्य रहाणे खुद आ गए, उसके बाद अगर अंकुरिश रघुवंशी आ गए, फिर आपने रिंकू सिंह को क्यों भेज दिया? कैमरून ग्रीन को आप कब भेजोगे? आप रिंकू सिंह के बाद में कैमरून ग्रीन को भेज रहे हो, और फिर वहां पर वो जो बॉल ड्रिप की है, वो जो बॉल वहां पर स्किड की है, कैमरून ग्रीन के पास कोई जवाब ही नहीं था। बॉल पड़ने के बाद नीचे रहती हुई इतनी तेजी से अंदर आई ना कि उस स्पीड को समझ ही नहीं पाया। जब तक बल्ला जाता, जब तक बल्ला बॉल से कनेक्ट करता, कैमरून ग्रीन जा चुके थे। और ये 2 बड़े विकेट, ना तो फिन एलन चल रहे हैं, ना कैमरून ग्रीन चल रहे हैं। इन्होंने मैच हरवा दिया। एंड रमनदीप सिंह, पिछले 2025 के सीजन में केकेआर ने इन पर इतना भरोसा किया था, 7 मैच में 47 रन बनाए थे। आज उनको मौका मिला, 22 बॉल पर 35 रन उन्होंने बना दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बड़ी-बड़ी हिट तो लगी नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी अंशुल कंबोज के थ्रू, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी जेमी ओवर्टन के थ्रू या खलील अहमद के थ्रू। जहां यॉर्कर मारनी चाहिए, जहां वाइड यॉर्कर मारनी चाहिए, वो सब पड़ रही थी अड्डे पर। 4-5 छक्के अगर मारे होते रमनदीप सिंह ने, तो लगता कि हाँ यार, ये बैटिंग प्रॉपर हुई है। रोमन पॉवेल उनको हाथ खोल के खेलने ही नहीं दिया पूरे मैच में। तारीफ करनी पड़ेगी सीएसके के बॉलर्स की, तारीफ करनी पड़ेगी कैप्टेंसी की ऋतुराज गायकवाड़ की आज के मैच में स्पेशली, जहां पर बॉलिंग टफ थी, जहां पर बॉलर्स को सफल करना मुश्किल था, क्योंकि खलील अहमद भी लास्ट एक बॉल बची थी, उस पर वो चले गए थे बाहर, उनको भी इंजरी हो गई थी, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, उनकी मसल्स में भी क्रैम्पिंग फील हो रही थी, बेसिकली उनको डिहाइड्रेशन था उनके भी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अपने बॉलर्स को, चाहे वो नूर अहमद हो, चाहे वो अकील हुसैन हो, जिस बंदे को लगाया उसने विकेट लिए। जिमी ओवर्टन को लगाया तो वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। भाई ऐसा नहीं है कि उसने एक ओवर में 4 छक्के खा गया या 5 छक्के पड़ गए उसके ओवर में। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है सीएसके के जितने भी बॉलर्स हैं उन सभी ने। एंड ये डिफरेंस होता है कि आप जब 190 192 का चेस कर रहे हो और आपके पास कोई भी बैटर नहीं है जो 40-50 रन भी ढंग से बनाए। स्टार्ट सबको मिला है। अजिंक्य रहाणे 22 बॉल पर 28 रन, अंकिश रघुवंशी 17 बॉल पर 27 रन, 19 बॉल पर 27 रन, या फिर आप बात कर लो सुनील नारायण की, 24 रन उन्होंने भी बनाए, 2 छक्के लगाए, 1 बाउंड्री लगाई। बट कोई भी प्लेयर उसको 50, 60, 70 में कन्वर्ट कर ही नहीं पाया। एक एंड से लंबे-लंबे छक्के मार ही नहीं पाया। किसी का वो इंटेंट ही नहीं लगा कि आकर के 3 छक्के लगा रहे हैं, 4 छक्के लगा रहे हैं। किसी के पास वो एबिलिटी दिखाई ही नहीं थी। एंड रिंकू सिंह एक बार फिर से फेल हुए। उस टाइम पर मौका था। अगर रिंकू सिंह आउट नहीं होते, तो वो रोबमन पॉवेल के साथ एक ऐसे प्लेयर थे जो अगर 50 बॉल पर 100 रन भी चाहिए तो बनवा सकते थे। एंड जैसे ही वाइस कैप्टन रिंकू सिंह आउट हुए थे, केकेआर के डगआउट में भी ये बात पता चल गई थी कि भाई अब बहुत मुश्किल है। क्योंकि रमनदीप सिंह को सपोर्ट किया जा रहा है, उन्हें टीम में रखा जा रहा है, उन पर ट्रस्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी तक 7 मैचेस जो 2025 के सीजन के हुए थे, ना तो उसमें रमनदीप सिंह ने ऐसा कोई काम किया था, ना ही आज उस चीज को बेसिकली चेंज कर पाए केकेआर के फेवर में। तो रिंकू सिंह के आउट होते ही पता लग गया था कि अब बहुत मुश्किल है। और कैमरून ग्रीन जब आउट हो गए पहली बॉल पर, फिर एलन जब आउट हो गए, तो केकेआर के लिए पूरी तरह से गेम खत्म हो गया। जबकि सीएसके में अगर आप देखोगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट था। वहां पर भी ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए थे, बट उसके बाद आयुष मात्रे, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ यंग गाय ही इज। मतलब 17 बॉल पर 38 रन, उस बंदे ने 36 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बनाए। एंड वो आते ही आते मारता है। पावर प्ले को पावर प्ले की तरह खेलता है, ये नहीं कि पावर प्ले को वो ओडीआई की तरह खेल रहा है। मतलब 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है आयुष मात्रे का। हर तरीके का शॉट उसके पास है। कोई भी बॉलर आप सामने ले आओ, वो छक्के लगाएगा, बाउंड्री लेगा। और संजू सैमसन भूलना नहीं है उस बंदे को। उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई आयुष मात्रे के साथ, वरना 6 ओवर में 72 रन नहीं बनते। केकेआर के 6 ओवर में 36 रन थे और सीएसके के वहीं पर 6 ओवर में 72 रन थे, जस्ट डबल। ये डिफरेंस है। जबकि सीएसके 6 ओवर में 72 बनाने के बाद भी 192 ही बना पाई, क्योंकि स्पिनर्स मिडिल ओवर में जब चल रहे थे केकेआर के, तो इतने रन नहीं बन पाए। डिवाल्ड डेविस ने अच्छे रन बनाए, 29 बॉल पर 41 रन बनाए, बट वो अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। उस तरह से वो शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे जिसका जितना पोटेंशियल उनके पास है। सरफराज खान ने भी आज एक बहुत ही स्लो इनिंग्स खेली है। लेकिन जब आप सरफराज खान को देखोगे और उसके अपोजिट में जब आप केकेआर के कैप्टन को देखोगे अजिंक्य रहाणे को, तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा डिफरेंस। अजिंक्य रहाणे स्पिन के खिलाफ फिर से फंसे हैं। मतलब एलएसजी के खिलाफ आउट हुए थे स्पिन पर, यहाँ पर भी वो स्पिन पर ही आउट हुए हैं। उनको मौका ही नहीं दिया कभी भी छक्के मारने का बहुत लंबे-लंबे। कभी भी उनको स्पिन के खिलाफ कंफर्टेबल होने ही नहीं दिया। एंड ये चीज दिखाई दे रही थी। एंड आज तो अंकुरिश रघुवंशी भी हाफ सेंचुरी या 45 रन बनाने में अनसक्सेसफुल रहे। जबकि इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो संजू सैमसन एक तरफ से पकड़ लेते हैं सिर्फ, एक एंड से उन्होंने रन लगातार बनाए हैं, पार्टनरशिप कर लगाई है। 32 बॉल पर 48 रन कम नहीं होते हैं। एंड इसी की वजह से सीएसके पहुंच रहा था अपने 150 के स्कोर के ऊपर, क्योंकि वहां पर हर प्लेयर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा था। डिवाल्ड डेविस ने रन बनाए, आयुष मात्रे अपना काम करके चले गए, संजू सैमसन अपना काम करके चले गए, बॉलर्स का जो काम था वो बॉलर अपना काम कर रहे थे। तो इसलिए 192 उनके बन रहे थे। केकेआर में ये काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ना तो फिन एलन, ना तो सुनील नारायण, ना फिर अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी भी नहीं, रिंकू सिंह भी नहीं। फिर किससे आप रन की उम्मीद कर रहे हो? कैमरून ग्रीन से आप उम्मीद कर रहे हो? कैमरून ग्रीन पहली और दूसरी बॉल पर आकर चले जाते हैं। इतना बड़ा नाम, और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया ये कौन करवा रहा है केकेआर के अंदर। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कैमरून ग्रीन को इतना लेट आप क्यों भेज रहे हो? मतलब आप उसे अगर 12वें 13वें 14वें ओवर में भेज रहे हो तो आपने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा क्यों है? आप 2-3 करोड़ 4 करोड़ का कोई ले आते प्लेयर, बॉलर ले आते, बैट्समैन ले आते, कोई भी ले आते, किसी और को पैसा लगा देते हैं। आपने अगर कैमरून ग्रीन को लिया है तो आप उस पर भरोसा जताओ ना। जैसे आपने आज उसे बॉलिंग दी पावर प्ले में, भले ही रन लग गए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे बैटिंग में ऊपर तो लाओ। अजिंक्य रहाणे ने जब आज सुनील नारायण से ओपनिंग करवाई तो उसके बाद वो तीसरे नंबर पर खुद आए, तो उनको मार के खेलना था। ये बहुत ऑब्वियस चीज है। जब सीएसके के लिए अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, उन पर कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं था।
डेवॉन कॉनवे ओपनिंग करते थे, वो तीसरे नंबर पर आते थे और यही 30-32-40 की पारियां खेलते थे, आउट हो जाते थे। आप मैच उठा के देख लेना, जिसमें अभी लास्ट टाइम जब सीएसके ने ट्रॉफी लिफ्ट की थी, जहां पर 2 बॉल पे 10 रन बनाने थे, रवींद्र जडेजा ने लास्ट में 2 बॉल पर 10 रन बना दिए थे मोहित शर्मा की बॉल पर। आपको वो याद है मैच? उस मैच में आप जाके उठा के देखना कि उसमें अजिंक्य राणे ने कितने रन बनाए थे, कितनी बॉल पर बनाए थे। ये वही अजिंक्य राणे हैं, बट उन पर तब कैप्टेंसी का दबाव नहीं था, यहाँ पर उन पर कैप्टेंसी का दबाव है। एंड उसमें वो बैटिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहे। लास्ट ईयर केकेआर के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर रहे थे, इन्हीं ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 390 के आसपास, बट यहाँ पर पूरी तरह से फेल चल रहे हैं, पूरी तरह से। देखो 2 मैच में रन लगे हैं, एक मैच में 67 बनाए थे, एक मैच में 40-41 बनाए थे, लेकिन 2 मैच फेल थे और यहाँ पर भी रन नहीं लगाए। एंड अब ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है केकेआर के लिए। केकेआर का कैंपेन ऑलमोस्ट यहाँ से खत्म है। अब एक मैजिक चाहिए इन्हें कि ये बचे हुए अपने 9 मैचेस में कितने अच्छे रन रेट से जीतते हैं, कितने मैचेस जीतते हैं और यहाँ से निकलते हैं। देखो ऑफिशियली तो अभी बाहर हुए नहीं है, लेकिन 5 मैच में सिर्फ 1 पॉइंट है, वो भी बारिश की वजह से। बाकी आप सारे मैच हारे हो। ऐसा नहीं है कि सीएसके ने बहुत बढ़िया अपना शुरुआत की थी, वो भी शुरुआत में 3 मैच हारे थे, बट उसके बाद उन्होंने 2 मैच जीते भी है। एमआई ने भी शुरुआत में 1 मैच जीता, उसके बाद वो हार रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी लास्ट अपने 2 मैच हारी है। हारना बुरा नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटेंट, मतलब 50 बॉलें बची हुई हैं, 40 बॉलें बची हुई हैं, आपके प्लेयर 6 या 4 के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये बड़े शॉट की तरफ ट्राई कर रहे हैं। भाई बाकी प्लेयर आउट हो गए थे, आप भी आउट हो जाते, क्या ही था? रन रेट और क्या ही बुरा हो जाएगा। आप अगर सारे मैच हार ही रहे हो, रन रेट से कुछ नहीं होगा। रन रेट तो तब है ना जब आप उसके पास में आओगे, उस लाइन के। जब आप पहले ही पीछे हो जाओगे तो फिर रन रेट का कोई मतलब नहीं। एंड सीएसके ने दिखाया कि बिना धोनी के भी, बिना थाला के भी लगातार दूसरा मैच जीतकर कि वो क्यों इतनी डेंजरस टीम है। 2 लगातार जीत तो मुंबई इंडियंस को भी अभी नहीं मिली है। 1 मैच बस केकेआर से जीत गए, तो केकेआर से तो हर कोई जीत रहा है। सनराइजर्स ने भी जीता, एमआई ने भी जीता, इन्होंने भी जीत लिया, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब सीएसके अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है, जिसकी आपको उम्मीद थी, जिसकी सीएसके फैंस को उम्मीद थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए कि अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं। जो ऋतुराज गायकवाड़ ने आज कैप्टेंसी की है, वही जरूरी है। एंड एक लास्ट चीज और है, अगर ये हो पाए तो और मजा आएगा देखने में। आयुष मात्रे को ओपन करना चाहिए अब संजू सैमसन के साथ, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को ऑलरेडी अब इतने मैचेस मिल चुके हैं और ओपनिंग में वो सक्सेसफुल नहीं है। अब उनसे रन नहीं लग रहे हैं, उन पर प्रेशर आ रहा है, एंड वो प्रेशर आगे आकर के शो करना पड़ता है आयुष मात्रे और संजू सैमसन को। अगर ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पर आएंगे, आयुष मात्रे ओपन करने लगेंगे, आयुष मात्रे के पास खुला वारंट रहेगा, भाई आप मारो, आप मारो, आउट हो जाओगे कोई बात नहीं, आप मारो। और फिर ऋतुराज गायकवाड़ के पास में अपना चांस होगा कि आप 10-12 बॉलें ले सकते हो, जो कि वो अभी ले रहे हैं। आज भी उन्होंने 6 बॉलें ली, 7 रन बनाए, तो वो अपनी 10-12 बॉलें ले सकते हैं और वहां से फिर अपना वो गेम आगे चला सकते हैं। हो सकता है कि उनको तीसरे नंबर पर भेजने से सीएसके के लिए बहुत बढ़िया हो जाए।